नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। आतंकी मुश्ताक जरगर के बाद अब बारित रेशी की संपत्ति हुई कुर्क। कॉर्पोरेटर श्यामलाल बसन ने बाहुफोर्ट में पार्क को पार्किंग में तब्दील करने का लिया फैसला। आल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन के प्रदर्शन ने आज तीसरे दिन में किया प्रवेश। राजौरी में भैरवनाथ की निकली झांकी, लोगों में दिखा उत्साह। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवाद के खिलाफ दूसरे दिन भी कार्यवाही करते हुए बारामूला में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बारिश रेसी की संपत्ति कुर्क कर दी। गृह मंत्रालय ने रेशी को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया है। वह वर्तमान में पाकिस्तान में रह रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार बासित अहमद रेशी आतंकी संगठन हिजबुल का सदस्य है। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं और लक्षित हत्याओं में उसका हाथ रहा है। एनआईए के मुताबिक रेशी ने 18 अगस्त 2015 को तुजर शेरीफ में एक पुलिस गार्ड पोस्ट पर हमले की साजिश कर उसे अंजाम दिया था। इसमें एक पुलिसकर्मी शहीद और एक नागरिक की मौत हो गई थी। बाहुफोर्ट के वार्ड नंबर 48 के कॉर्पोरेटर श्याम बसन ने आज पार्क का दौरा किया और डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से मिलकर वहां पर पार्क को पार्किंग में तब्दील करने का फैसला लिया। और उसके बाद ये हमारे जेई साहब आए थे तो ये इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे कि क्योंकि हमारी जो पहले जो बने पार्किंग सिर्फ 36 गाड़ी की पार्किंग, 36 गाड़ी की पार्किंग से हमारा बात नहीं बनेगी, क्योंकि जहाँ हमारे जो मोहल्ले की कितनी गाड़ियाँ हैं, आप रोड पर देख रहे हैं कितनी गाड़ी लग रही हैं। जब तक मल्टी स्टोरी पार्किंग नहीं बनेगी तब तक हमारा ये मसला पूरे रोड का हल नहीं होगा। तो उसी के लिए आज हमारे ऑफिसर ने यहाँ विजिट की थी और आने वाले टाइम में जहाँ भी वो अच्छी पार्किंग बनी, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी, ताकि आने वाले टाइम में हमारा जितना भी जो एरिया है तो रोड पर गाड़ी कोई ना लगे, सभी की गाड़ियाँ जहाँ पर एकोमोडेट हुआ, उसी के लिए आज उनका विजिट था। सर, क्या लगता है कि काम पूरा किया जाएगा, पूरी पार्किंग बनाई जाए, आधे में इसको छोड़ा जाएगा? नहीं, ये पूरी पार्किंग बनाई जाएगी। जैसे आपने देखा वो स्मार्ट सिटी वाला वो लेकिन जीएमसी बनाई, जीएमसी की तरफ से हमारा 3 करोड़ का जहाँ पर रखा था उसकी 3 करोड़ से ये पार्किंग बढ़ी। और उसके बाद ये मल्टी स्टोरी पार्किंग है ना, आने वाले टाइम में उसके ऊपर जितने मल्टी चाहते हम ले जाएंगे, ताकि आने वाले टाइम में भी हमें पार्किंग की दिक्कत ना रहे। उसके लिए ये मल्टी स्टोरी ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर दिया। उन्होंने कहा कि जो उनकी ग्रेड पे है वो 2800 से घटाकर 2400 कर दी है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने अन्य मांगों को प्रदर्शन के माध्यम से साझा किया। अभी तक सरकार के साथ कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात पे गौर खोज करेगी और हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। हमारी डिमांड जो सबसे बेसिक पहली हमारी डिमांड है वो ग्रेड पे का इशू है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पटवारी की जो बेसिक क्वालिफिकेशन थी वो पहले 10th और 12th हुआ करती थी और अब इसको ग्रेजुएट किया गया है एट पार विद टीचर और अकाउंट्स असिस्टेंट की तरह। तो जब 2013 में हमारी रिक्रूटमेंट हुई उस वक्त हमें ग्रेड पे जो था 2800 दिया गया, लेकिन सिलेक्शन के फ़ौरन बाद उसमें कोरिजेंडम निकाल के उसको 2400 किया गया है। तब से लेकर आज तक हमारी ये जद्दोजहद चल रही है। अगर ग्रेजुएट पटवारी होना लाजिम है, अगर एक टीचर भी ग्रेजुएट है, अकाउंट्स असिस्टेंट भी ग्रेजुएट है, तो उन सब का ग्रेड पे जो है वो 2800 है और पटवारी का उसको 2400 कर दिया गया है। इसके अलावा हमारी जो दूसरी मेन डिमांड है वो बैन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार से। हम लोग पहले SSRB को क्लियर करके पटवारी बनते हैं, 1 साल के बाद ट्रेनिंग के बाद हमें पटवार का एग्ज़ाम लिया जाता है, वो पास करने के बाद हम पटवारी बनते हैं। फिर गिरदौर और गिरदौर के बाद हमें PSC क्लियर करके नायब तहसीलदार बनाया जाता है। हमें इस पूरे प्रोसेस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा रेशो है, जो हमारा कोटा है वो बिल्कुल कम है। वहाँ पे हमारा कोटा रखा गया है हमारे यहाँ यूटी में 55-45, जबकि आप पड़ोस के लद्दाख में जाओ वहाँ पे 75 दिया गया है। हम लोग PSC क्वालिफाई करते हैं, हम लोगों ने 25 से 30 साल एक डिपार्टमेंट को दिए होते हैं। राजौरी से भैरव देव की झांकी निकाली गई। झांकी को देखने के लिए काफी संख्या में युवाओं की भीड़ मौजूद थी। इस झांकी का शुभारंभ एसएसपी मोहम्मद असलम ने किया। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। राजौरी नगर में होली से एक सप्ताह पहले भैरव देव की झांकी निकालने की प्रथा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। भैरव देव की झांकी जवाहर नगर से निकाली गई और इसके साथ ही
होली उत्सव का आरंभ हो गया। इस मौके पर सभी को इस पर्व की बधाई दी गई। युवा सड़कों व गलियों से भैरव देव की झांकी का आनंद ले रहे थे, जबकि महिलाएं व युवतियां घरों की छतों से भैरव देव की झांकी देख रही थी। इस दौरान प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर रखा था। पूरे क्षेत्र में पुलिस, सीआरपीएफ के साथ साथ आरएएफ के जवानों को भी तैनात किया गया था। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ रजौरी में बाबा भैरव देव जी की झांकी जो है वो निकाली गई है। जिस तरह आप देख रहे हैं, यहाँ हजारों की संख्या में जो बाबा भैरव देव जी का चिंता रूपी प्रसाद लेने भगत आए हैं। ये होलियों का त्योहार रजौरी में अभिषेक त्योहार है, जिसे सारे मजहबों के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। चिंता रूपी जो प्रसाद है ये ग्रहण करते हैं और अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज बाहू फोर्ट में महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे लोगों को काफी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर उन्होंने अपनी आवाज उठाई। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऊपर से कुछ देर पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर लगाया गया। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन है बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, आर्टिकल्स के पहले यहाँ पर सियासतदानों ने, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ पर हम लोगों के साथ अत्याचार किया। जब आर्टिकल्स रिमूव किए गए, लोगों ने सोचा यहाँ पर हालात ठीक हो जाएंगे। आर्टिकल के बाद यहाँ पर इंटरनेट बंद रहा, 1-1.5 साल लोगों का काम काज बंद हो गया। फिर उसके बाद कोविड आ गया, लोगों का काम बंद हो गया। यहाँ पर आज आलम ऐसा है कि लोगों को राहत देने की ज़रूरत है, लोगों के पॉकेट में पैसे डालने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ के 3880 मीटर ऊंचे पवित्र गुफा मंदिर की ओर जाने वाले दोहरे ट्रैक के चौड़ीकरण के काम की समीक्षा की। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि एलजी सिन्हा यहां राजभवन में प्रशासन और सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। समीक्षा बैठक में प्रशासन और बीआरओ के अधिकारियों के अलावा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सदस्य KN रॉय, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग शैलेंद्र कुमार और मुख्य अभियंता बीआरओ ब्रिगेडियर साकेत सिंह शामिल हुए। प्रवक्ता ने बताया कि अमरनाथ यात्रा में किसी यात्री को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने बीआरओ को सौंपे गए यात्रा ट्रैक के दोनों हिस्सों के चौड़ीकरण, जीर्णोद्वार और रख रखाव के लिए किए जाने वाले कार्य के दायरे का विवरण मांगा। कुपवाड़ा जिले के जंगली इलाके से एक युवा कश्मीरी व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान अब्दुल राशिद डार के रूप में हुई है। अब्दुल राशिद करीब 2 महीने पहले सेना की हिरासत से लापता हो गया था। लापता व्यक्ति के मृत पाए जाने के एक दिन बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद इस राह की घटनाएं सामान्य सी बात हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कुन्नन पोशपोरा से अब्दुल रशीद के क्षत विक्षत शव की तस्वीरें देखकर अत्यंत दुखी हूं। सुरक्षा के बहाने परिवार से मिलने नहीं दिया गया। महीने पहले सेना द्वारा उसे पूछताछ के लिए उठाए जाने के बाद क्या हुआ, कोई भी अनुमान लगा सकता है। कश्मीर में सीआरपीएफ ने अपने आतंकवाद रोधी अभियान के कुछ नए गैजेट जैसे बुलेट प्रूफ वाहन, वॉल थ्रू राडार और ड्रोन को शामिल किया है। ये आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने में सक्षम है। इनमें से कई हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल पुलवामा में मंगलवार के ऑपरेशन में टीआरएफ के 2 उग्रवादियों के खिलाफ किया गया था, जो बैंक गार्ड के रूप में काम करने वाले कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में कथित रूप से शामिल था। सीआरपीएफ आईजी MS भाटिया ने कहा कि मंगलवार की मुठभेड़ में हमने एक क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल का इस्तेमाल किया जो बुलेट प्रूफ है। इसका इस्तेमाल घर में छुपे दुश्मन को घेरने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत कम टर्निंग रेडियस है। ये बुलेट प्रूफ है और हमारे पास बुलेट प्रूफ JCB भी उपलब्ध है। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।
जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।